Hello students, how are you all? Hope you all are well. So in today's segment we will understand section 4 of BNS जो कि हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है। सेक्शन 4 पहले आईपीसी में अंडर सेक्शन 53 दिया गया था। सेक्शन 4 defines the various punishments that can be imposed on offenders. So we will understand section 4 through the following headings like this. पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट, सेकंड होगा सेक्शन 4 एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स एंड रेलेवेंट केसेस और फिफ्थ है हमारा सम क्वेश्चंस एंड रिलेटेड टू सेक्शन 4। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट इज़ द एक्ट ऑफ इम्पोजिंग अ पेनल्टी और सैंक्शन ऑन समवन हु हैज़ कमिटेड ए क्राइम और एन ऑफेंस। It is a form of social control used by the state to maintain law and order and to deter individuals from engaging in unlawful activities. Punishment is a legal process that is governed by laws and regulations and must adhere to certain principles and guidance to ensure fairness and justice. दंड किसी ऐसे व्यक्ति पर दंड या प्रतिबंध लगाने का कार्य है जिसने कोई अपराध किया हो, जिसने कोई क्राइम किया हो या कोई अपराध किया हो। यहाँ क्राइम का मतलब भी अपराध है और ऑफेंस का मतलब भी अपराध है, किंतु क्राइम जो है एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है और ऑफेंस एक सरल अर्थों में लिया जाता है। जैसे कि ऑफेंस उसे कहते हैं जो हमारे क्रिमिनल लॉज में जो बताया गया है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने पर ये सज़ा दी जाएगी, जो कानून द्वारा लिखित है, उसको ऑफेंस माना जाता है। और जो क्राइम है वो लिखित भी हो सकता है और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो रॉन्ग डूअर है वो कुछ ऐसा ही एक्टिविटीज़ कर देता है जो कि इलीगल है या नैतिक रूप से गलत मानी जाती है, तो वो भी एक क्राइम की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसी चीज़ों को क्राइम कहते हैं। इन दोनों में यही एक अंतर है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। यह सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है जिसका उपयोग राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने और व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियों में एक्टिविटीज़ में शामिल होने से रोकने के लिए किया जाता है। दंड एक कानूनी प्रक्रिया है जो कानून और रूल्स रेगुलेशन विनियमों द्वारा शासित होती है और निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों और दिशा निर्देशों, कुछ गाइडलाइंस का पालन करवाती है, जिसका कि लोगों को पालन करना भी चाहिए। सेकंड डेफिनेशन है पनिशमेंट की, पेन और हार्म इन रेफरेंस टू बॉडी और प्रॉपर्टी is called punishment, whose eventuality is given to that person by society who is convicted for the offense under the law. किसी पर्सन के शरीर या संपत्ति के संदर्भ में पीड़ा या हानि को दंड कहा जाता है। यह शारीरिक रूप से भी दिया जाता है और संपत्ति से रिलेटेड भी दंड दिया जा सकता है, जिसका परिणाम समाज द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे कानून के तहत दोषी बनाया गया है, अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। तो आगे हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन पनिशमेंट के बारे में। द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल, यह BNS में इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सेम इस तरह से लिखा गया है। द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता आर, इस संहिता के तहत
जो कि हमारा BNS है। इसके बारे में बोला गया है कि इस संहिता के तहत उसके प्रावधानों के तहत अपराधियों को जो दंड दिए जा सकते हैं वो इस प्रकार हैं। मीन्स जो BNS में वेरियस क्राइम्स के वेरियस पनिशमेंट्स दिए गए हैं वो ये हैं। पहला है डेथ या डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड। B है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। दैट इज़ टू से इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ ए पर्सनस नेचुरल लाइफ। ये बताता है कि इम्प्रिजनमेंट मतलब किसी भी व्यक्ति के जो शेष बचा हुआ जीवन है उसको पूरी बची हुई लाइफ के लिए जेल में रखा जाएगा। इसको कहते हैं आजीवन कारावास। C है इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस, नेमली फर्स्ट है रिगरस, दैट इज़ विद हार्ड लेबर। C है कारावास जो कि 2 तरीके का हो सकता है। पहला है रिगरस मतलब कठोर, जो कि हार्ड लेबर के साथ ऑफेंडर को कारागार में रखा जाएगा। सेकंड है सिंपल, ये होता है साधारण कारावास या सरल कारावास, जिसमें कि विदाउट हार्ड लेबर व्यक्ति ऑफेंडर को कैद में रखा जाता है। D है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो ऑफेंडर है, जो दोषी है, उसकी संपत्ति को सीज करके गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है E फाइन, यानी कि फाइनेंशियल पेनल्टी, आर्थिक दंड। ये दोषी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। F ये हमारा एक न्यू एडेड पनिशमेंट है, ये IPC में नहीं था, इसको BNS में ही न्यू ऐड किया गया है। ये है कम्युनिटी सर्विस। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन ऑफेंडर्स। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 4 डिफाइन करता है पनिशमेंट्स के बारे में, पनिशमेंट्स के टाइप्स को डिफाइन करता है। दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन ऑफेंडर्स, जो कि अपराधी व्यक्तियों को पर लगाए जाते हैं। दिस सेक्शन इज़ ए क्रूशियल पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये सेक्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्रिमिनल लॉ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। एज इट इज़ स्पेसिफाइज द पेनल्टीज़ फॉर वेरियस ऑफेंसेस, क्योंकि ये वेरियस ऑफेंसेस के बारे में वेरियस पेनल्टीज़ की बातें करता है। यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। Section 4 of भारतीय न्याय संहिता BNS defines the types of punishments that can be imposed on offenders. The types of punishments are as follows. जो punishments के प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड। दिस इज द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट रिजर्व फॉर द मोस्ट हीनियस क्राइम्स। यह सज़ा अत्यंत हीनियस क्राइम्स या जघन्य अपराधों के लिए है, जैसे कि आतंकवाद, देशद्रोह, क्रूरतम हत्या या अन्य दुर्लभतम केसेस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट डिसीजन लेता है सज़ा के बारे में। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन नेचुरल लाइफ, यानी कि किसी व्यक्ति के शेष बचे हुए जो उसकी नेचुरल लाइफ है, जो जीवन बचा हुआ है, उसे आजीवन उस जीवन भर के लिए कैद में रखा जाना। इसे उम्र कैद भी कहा जाता है। इसमें जो रॉन्ग डूअर है, क्रिमिनल है, उसे अपना पूरा शेष प्राकृतिक जीवन जेल में बिताना होगा। बट यस, ये प्रोविज़न है कि अच्छे आचरण या विशेष परिस्थितियों में सज़ा में छूट दी जा सकती है। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि सेक्शन 5 में इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है कि व्यक्ति के अच्छे आचरण के ऊपर डिपेंड करता है या विशेष परिस्थितियों में उसे पैरोल पर रिहाई दी जा सकती है। इसकी पावर गवर्नमेंट के पास होती है। जनरली लोग इसे 14 या 20 ईयर्स के लिए समझते हैं, बट BNS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 20 वर्ष के लिए ही होगी।
उम्र कैद सीरियस नेचर के क्राइम के लिए दी जाने वाली एक सज़ा है या पनिशमेंट है, लाइक हत्या, रेप, डकैती, देशद्रोह के मामले, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग आदि। नेक्स्ट है हमारा दिस कैन बी नेक्स्ट है हमारा इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास। दिस कैन बी 2 टाइप्स, ये 2 तरीके का होता है। ये साधारण कारावास ये 2 तरीके का होता है। फर्स्ट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास, इन्वॉल्व्स हार्ड लेबर। इसमें हार्ड लेबर भी सम्मिलित है, विद द कन्विक्ट बीइंग रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फिजिकली डिमांडिंग टास्क्स, जिसमें जो ऑफेंडर है, जो कल्प्रिट है, उससे शारीरिक परिश्रम वाले कई कार्य कराए जाते हैं। यह सज़ा डकैती, हत्या, लूटपाट या गंभीर चोट आदि अपराधों के लिए दी जाती है। कैदी से कठिन परिश्रम करवाया जाता है, जैसे कि पत्थर तोड़ना, अनाज पीसना, लकड़ी काटना, जेल के उद्योगों में काम करना उसको दे दिए जाते हैं, काम दे दिए जाते हैं, खुदाई करना, भार ढोना एक्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट विदाउट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ हार्ड लेबर। बिना हार्ड लेबर के कैदी को कैद में रखना। मोस्टली यह पनिशमेंट मानहानि, उपद्रव करना, अशांति फैलाना या कोर्ट की अवमानना जैसे केसेस में दिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 4 फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। The court can order the seizure and forfeiture of property acquired through criminal activity. कोर्ट इस केस में कोर्ट ऑर्डर देता है प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, जो कि इलीगली एक्टिविटीज़ से एक्वायर्ड की गई है, और उस व्यक्ति की संपत्ति को कोर्ट द्वारा जब्त करने का ऑर्डर दिया जाता है। ये सज़ा करप्शन, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, तस्करी जैसे संबंधित जो क्राइम होते हैं उनमें क्रिमिनल पर अधिरोपित या इम्पोज की जाती है। यदि किसी कैदी ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की हुई है तो कोर्ट उस संपत्ति को जब्त करने का ऑर्डर देती है। पहले नोटिस दिया जाता है रिलेटेड पर्सन को एंड हियरिंग भी होती है, तब तक आगे की कार्यवाही चलती है और उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइन, ए मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन द ऑफेंडर्स। कैदी ऑफेंडर पर एक आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। यह दंड अपराधी पर आर्थिक जुर्माने के रूप में लगाया जाता है। अपराध जो हुआ है वो कितना सीरियस नेचर का है, इस बेस पर यह जुर्माने की रकम तय की जाती है, राइट। एंड इसे सेपरेट या विद इम्प्रिजनमेंट लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी सर्विस। This is a relatively new addition to the list of punishments requiring the offenders to perform unpaid work for the benefit of the community. ये पनिशमेंट की लिस्ट में एक न्यू एडेड पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस आईपीसी में 5 प्रकार के दंड दिए गए थे, बट बीएनएस में अब 6 प्रकार के दंड कर दिए गए हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, लाइक क्लीनिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स, हॉस्पिटल में सफाई करना, एनजीओज की सहायता करना। ये छोटे छोटे अपराधों में दी जाने वाली सज़ा है। यह जैसे फर्स्ट टाइम की गई 5,000 रुपये से कम मूल्य की संपत्ति की चीज़ों की चोरी, सरकारी काम में बाधा डालना, नशे में पब्लिक प्लेसेस में उपद्रव करना, दुराचार करना या कोई जुर्माना न दे पाने की स्थिति में यह सज़ा अपराधी को दी जाती है। ओके, आगे हम देखेंगे
एग्जाम्पल केसेस। केस 1, अब जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी? किसी ने अगर हीनियस, ये काफ़ी हीनियस क्राइम से किसी ने इंटेंशनली किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया है तो उसको कोर्ट डेथ पेनल्टी देती है या लाइफ प्रिजनमेंट दी जाती है। He commits a brutal murder of multiple people in a pre-planned manner. The court find it a rarest of rare case and award the death penalty under section 4A BNS. कोर्ट उसको सेक्शन 4A जो हमारी पेनल्टी दी गई है, जो प्री प्लान्ड उसने मर्डर किया है किसी व्यक्ति का, तो उसके लिए उसको उसके सेक्शन 4 के तहत क्या सज़ा दी जाएगी? मर्डर की सज़ा दी जाएगी, डेथ पेनल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल केस 2, करप्शन। करप्शन में कौन सी सज़ा दी जा सकती है? पनिशमेंट फॉर 4 फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। A is a government officer is found guilty of amassing illegal wealth. A एक पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वह इलीगल वेल्थ उसके पास पाई जाती है, वो गिल्टी पाया जाता है। सो द कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ऑर्डर 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 4D BNS। कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई है अंडर सेक्शन D BNS के तहत, उसको 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी की सज़ा सुनाई है। यहाँ हम देखेंगे सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेक्शन 4। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द न्यू एडिशन इन सेक्शन 4 BNS? आंसर क्या होगा? द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा जो न्यू एडेड है पनिशमेंट कौन सा है? The concept of community service as a punishment is a new addition under section 4F BNS, aiming to reform minors offenders without imprisonment. इस पनिशमेंट का एम है सुधार करना, जो माइनर्स ऑफेंडर्स होते हैं उनको सुधार की तरफ ले जाना, बजाय सज़ा देने के, बिना इम्प्रिजनमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द डेथ पेनल्टी स्टिल एप्लीकेबल अंडर BNS? कि क्या डेथ पेनल्टी अभी भी BNS के अंडर एप्लीकेबल है? यस, द डेथ पेनल्टी इज़ एप्लीकेबल इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस सच एज ब्रूटल मर्डर, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड हीनियस क्राइम्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिगरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट? कि रिगरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या अंतर है? तो आंसर हमारा होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट involves hard labor and is given for serious crimes, and simple imprisonment does not require hard labor and is given for minor offenses. Fourth question है, can a convict's property be seized under BNS? आंसर होगा yes, under section 4D BNS a court can order forfeiture of property in the crime involves illegally acquired assets और करप्शंस। करप्शन के मामलों में या अवैध रूप से जो कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जित कर लेता है और वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को ऐसे मामलों में कोर्ट क्या सज़ा देता है? उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की सज़ा देता है, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट? कि कम्युनिटी सर्विस जो न्यू एड पनिशमेंट है, इसके कोई एडवांटेजेस हैं? यस, बिल्कुल है। इससे क्या होता है? आंसर है हमारा, हेल्प्स इन रिफॉर्मिंग ऑफेंडर्स रेदर देन इम्प्रिजनिंग दैम। कि जो ऑफेंडर्स हैं उनको सुधार करना, उनमें उन लोगों को समाज में फिर से अच्छे व्यक्ति की तरह जीने का मौका देना, और बजाय उनको कैद में डाल के उनका समय ख़राब करना। रिड्यूसेस प्रिजन ओवरक्राउडिंग, इससे जो प्रिजन में भीड़ भाड़ हो जाती है, कैदियों की भरमार हो जाती है, उसको कम किया जा सकता है। एंड थर्ड वन है हमारा,
encourages social responsibility, उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ाना, उनके अंदर एक सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ाना।